नबी ने फरमाया शादी को आसान करो, जिना को मुश्किल करो, है ना। और ये जिना आज बढ़ क्यों रहा है? उसकी वजह ये कि हमने शादी को मुश्किल कर दिया है। आज बहुत सी बेटियां ऐसी हैं जो खुदकुशी कर रही हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि उनके बाप के पास देने के लिए नहीं है, गरीब बाप है। जवानी की दहलीज पर बेटी ने कदम रख दिया, आए देखने के लिए, चले गए फेल करके, कुछ नहीं मिलेगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चार चार रिश्ते जब खत्म होते हैं तो बेटी अपने आप को अपने बाप बोझ समझती है, फिर वो मौत को गले लगाने को अच्छा समझती है। याद रखो, आज इस दहेज की लानत ने बेटियों को मरने पर मजबूर कर दिया। कौम मुस्लिम याद रखो नौजवानों, कल कयामत के दिन तुमसे पूछा जाएगा इस बेटी ने इस तरह से खुदकुशी क्यों की? उसका तुम्हारा जवाब क्या होगा? अपने इलाके में भी कई लड़कियों ने फांसी लगा चुकी, अपने इस इलाके में, अपने पड़ोस में लगा चुकी। क्या जवाब होगा? मेरे प्यारे भाइयों, बदलो अपने आप को। तो मैं अर्ज कर रहा था, हमारे यहाँ इंतजाम होता है, शादी होती है तो हमें इंतजाम करना पड़ता नहीं, लेकिन आओ नबी की शान देखो, सुभान अल्लाह। हजरत अबू तलहा, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। हजरत अबू तलहा नबी की बारगाह में बैठे, नबी की गुफ्तगू से महसूस किया कि नबी भूख से हैं। नबी कमजोर आवाज निकल रही नबी की, तो आए घर और आकर के अपनी बीवी उम्मे सुलेम से फरमाया, ए मेरी प्यारी बीवी उम्मे सुलेम, कि हमारे यहाँ खाने के लिए कुछ है खाने के लिए? आपने अर्ज की, मेरे सरताज जौ की चंद रोटियां हैं, जौ की चंद रोटियां हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज अगर शोहर तुम्हारी फरमाइश को पूरा ना करे तो तुम बड़े ताने मारती हो, हैं? और नौजवानों, मेरे भाइयों, आज अगर थोड़ी तंगी आ जाए तुम भी गिले शिकवे करने बैठ जाते हो, मौलाना हमें कुछ नहीं दिया, हम परेशान हैं। याद रखो, मैंने तारीख में यहां तक पढ़ा है, हमारे बुजुर्गानी दीन ने भूखे रह करके इस्लाम की हिफाजत फरमाई है। कसम खुदा की मैंने यहां तक पढ़ा है कि एक छुआरा सुबह को खाने के बाद सहरी में ये पानी पी करके रोजा रख लिया करते थे। शाम को इफ्तियार में एक छुआरा खा करके पानी पी करके रोजा इफ्तियार किया करते थे, और पूरी रात अपने रब की बारगाह में खड़े होकर के गुजार किया करते थे। आज यार कमी किस चीज की हमारे पास? 3 वक्त खाने नहीं खा रहे हैं, सुबह को नाश्ता नहीं होता, पूरा खाना होता है, दोपहर में भी खाना होता है, शाम को भी खाना होता है, और इसके दरमियान जो खाया उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, इतना खाने के बाद भी तुम खुदा की इबादत नहीं करते, खुदा की बंदगी नहीं करते। बदलो अपने आप को। जिस दिन तुमने अपने आप को बदल लिया, हुकूमत बदल जी है, हालात बदल जाएंगे। बदलो अपने आप को। मेरे प्यारे भाइयों, मैं अर्ज कर रहा था, वो जौ की चंद रोटियां लेकर के आई, और याद रखो, जौ की रोटी खाना, ताजा रोटी खाना भी आसान नहीं है। खाई होगी इन्होंने, जो बुजुर्ग उन्होंने खाई होगी, उनसे पूछो, मैंने भी खाई है 1-2 बार। ताजा रोटी शोरबे में डिबो कर खाओ, फिर भी खाना आसान नहीं, गले में चुभती है, लेकिन वहां ताजा नहीं, सूखी हुई रोटी है, चंद रोटियां हैं, लेकर के आई सरताज, यही रोटियां हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। हजरत जाबिर हजरत अबू तलहा इरशाद फरमाते हैं, और मेरी प्यारी बीवी, मैंने नबी को आज ऐसे महसूस किया है, आवाज से नबी शायद फाके से हैं, भूखे हैं, इस खाने को नबी की बारगाह में पहुंचा दो। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू तलहा की बीवी उम्मे सुलेम ने उन रोटियों को एक दुपट्टे में लपेटा, और लपेटने के बाद अपने बेटे हजरत अनस को दिया। अनस, जाओ ये रोटियां लेकर नबी की बारगाह में चले जाओ। हजरत अनस नबी की बारगाह में पहुंचे, मस्जिद नबी शरीफ में पहुंचे। आका ने देखा अनस आए हैं, आका ने देखते फरमाया, अनस अबू तलहा ने भेजा है। इल्म देखो नबी का इल्म देखो, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं नबी को इल्म गैब नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, नबी को इल्म गैब अल्लाह ने अता फरमाया है। नबी का माना ही गैब की बातें बताने वाला है, और अल्लाह कुरान में फरमाता, वमा हुआ अलल गैबि बिगनीन, मेरा नबी गैब की बात बताने में कंजूस। अच्छा, कंजूस किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जिसके पास हो और खर्च ना करे, वही है ना। इस ठंड के मौसम में जो आदमी पैसा पास में है,
लेकिन फिर भी कपड़े नहीं पहन रहा है ना, लागर है, कमजोर है, लेकिन खाना नहीं खाता, उसे कहते हैं बड़ा कंजूस है भाई, है अपने ऊपर ही खर्च नहीं करता, अपने बच्चों पे खर्च नहीं करता, उसे कंजूस कहा जाता ना। और जिसके पास ना हो, गरीब है, वो खर्च ना करे, वो ना पहने, तो लोग कहते हैं ये बेचारा मजबूर है। कंजूस नहीं, मजबूर है। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है मेरा हबीब गैब की बात बताने में कंजूस नहीं। अल्लाह फरमाते और कोई गैब किया तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे प्यारे भाइयों, अगर इल्मे गैब पे बोला जाए तो फिर काफी वक्त चाहिए, लेकिन याद रखो अल्लाह ने अपने हबीब को इल्मे गैब अता फरमाया है ना। आपने फरमाया अबू तलाना भेजा अर्ज की, आपका हाँ। मेरे आका ने फरमाया खाना देकर के भेजा अर्ज की, हाँ। आका ने फरमाया जो साहबा बैठे हुए थे ना, उनसे फरमाया उठो चलो, अब सब चले। हजरत अबू तलहा की यहाँ हजरत अनस आगे आगे गए, जाकर के अपने वालिद मुकर्रम अबू तलहा से फरमा अर्ज किया, ए मेरे वालिद बुजुर्गवार, नबी सहाबा के साथ तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह। हजरत अबू तलहा परेशान हो गए, मौला मेरे पास तो कुछ नहीं है, वो तो 70 या 80 लोग हैं, मैं कहाँ से खिलाऊंगा, मेरे पास तो यही चंद रोटियां हैं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं मेरे घर में, मैं कहाँ से खिलाऊंगा। उम्मे सलेम ने अर्ज किया, मेरे सरताज परेशान क्यों होते हो, नबी मेहमानों को लेकर के आ रहे हैं, घर तो हमारा होगा लेकिन खाना नबी का होगा। सुभान अल्लाह। नबी आए, इस्तिकबाल किया, बिठाया, और बिठाने के बाद फिर आका ने फरमाया अबू तलहा वो रोटियां ले आओ, जो भेजी थी वो रोटियां ले आओ। हजरत अबू तलहा फरमाते मैंने वो रोटियां पेश कर दी, मेरी बीवी उम्मे सलीम ने कुप्पी में थोड़ा सा घी था, उस घी को निकाला, वो घी भी नबी की बारगाह में पेश कर दिया। और फिर क्या हुआ, नबी ने उन रोटियों के टुकड़े फरमाए। सुभान अल्लाह। और टुकड़े फरमाने के बाद फिर नबी ने कुछ पढ़ा जो अल्लाह ने चाहा। खाना कहाँ है, सामने, सामने ना खाना। जी जी। और नबी ने क्या पढ़ा, जो अल्लाह ने चाहा। तो नबी ने कुरान ही पढ़ा होगा ना, कुरान ही पढ़ा होगा, कोई गीत तो गाए नहीं होंगे, गाने तो गाए नहीं होंगे, कुरान पढ़ा ना, जो अल्लाह ने चाहा वो पढ़ा। और फिर नबी ने दुआ की। सुभान अल्लाह। क्या की, वो कहते हैं साहब खाना सामने रखकर क्या लिखा दिखाओ, यह मिशकात शरीफ के अंदर हदीस पाक है। जी जी हज़रत, हक बात है, साहिह सित्ता के अंदर है। देखो, लेकिन हदीस समझने के लिए इश्क़ रसूल चाहिए, है ना मेरे प्यारे भाइयों। फिर नबी ने फरमाया अबू तलहा 10 लोगों को इजाजत दो। अब 10 सहाबा आए, खाना खाया, खाकर चले गए। फिर 10 आए, फिर खाया, चले गए। 10 आए, खाया, चले गए। इसी तरह 70 या 80 सहाबा वो जो साथ में नबी की आए थे, सब ने खाना खाया और खा कर के चले गए। हजरत अबू तलहा फरमाते जब मैंने देखा तो मेरी रोटी का एक भी टुकड़ा कम नहीं था। सुभान अल्लाह। नबी ने थोड़े से खाने में 70 या 80 सहाबा को खिला दिया और एक भी टुकड़ा कम नहीं हुआ। और नबी को अपनी तरह कहने वाले तू भी चंद रोटियों में 80 लोगों का पेट भरा, फिर हम समझेंगे तो नबी की तरह। यार तू एक देग में पूर्ण नहीं कर सकता, वो कम पड़ जाएगी। नबी ने चंद रोटियों में 80 को खिला दिया, खाना कम नहीं, है ना। और एक दूध का प्याला, सुभान अल्लाह, एक दूध का प्याला नबी के पास आया और नबी ने उस प्याले को 70 सहाबा को पिलाया। एक प्याला, एक आदमी पे तो पेट न भरे, लेकिन नबी जब पिलाए तो 70 पी ले, दूध खत्म ना हो। सुभान अल्लाह। ये नबी की शान है ना। एक और हदीस पाक सुने बुखारी शरीफ की, उसके बाद बात खत्म करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, हजरत जाबिर की रिवायत है, मकामे खंदक, है ना, जब मक्के के कुफार ने मदीने को खत्म करने का इरादा किया, यानी मक्के की ईंट से ईंट बजाने का इरादा किया, एक अजीम लश्कर लेकर वहां मदीने की तरफ ये लोग आए,
तो फिर क्या हुआ, सहाबा इकराम से मशवरा किया और फिर वो मशवरा तय पाया, वो काफ़ी लंबी तफसील उसमें जाना नहीं चाहता, ये कि खंदक खोदी जाए। सलमान फारसी ने इसका मशवरा दिया कि खंदक खोदी जाए, हमारे पास इतना लश्कर नहीं है उसका मुकाबला कर सकें, तो इसलिए हम कुछ तैयारी कर लेंगे और वो लोग जो हैं यहाँ आकर के रुक जाएंगे। फिर वो खंदक खोदी गई, ड्यूटी लगा दी गई, लोग खंदक खोद रहे, सहाबा खंदक खोद रहे। सुभान अल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने नूरानी हाथों से कभी कुदाल चलाते हैं, कभी अपने नूरानी हाथों से मिट्टी को उठाते हैं। अल्लाह पर एक जगह वो आई कि सहाबा कोशिश कर रहे लेकिन पत्थर नहीं टूटता, पत्थर नहीं टूटता। अब सहाबा नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज की आका ये मकाम ऐसा है, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन पत्थर नहीं टूटता, कोई चीज सख्त आ गई टूटती नहीं है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उतरे, खंदक के अंदर उतरे, और जब उतरे और नबी ने कुदाल अपने हाथों में लिया, तो जो कुदाल लेके हाथों में नबी ने उठाया तो नबी का कुर्ते मुबारक, नबी का कमीज मुबारक ऊपर उठा, और जब ऊपर उठा तो सहाबा ने देखा नबी के पेट पर एक नहीं बल्कि 3 पत्थर बंधे हुए थे। अल्लाह अकबर। सहाबा भूख से निढाल हैं, सोच रहे होंगे सहाबा नबी से शिकायत करें खाने की, लेकिन जब सहाबा ने नबी के पेट पे 3 पत्थर बंधे हुए देखे, शिकायत करना छोड़ दिया, भूल गए अपनी भूख को नबी की भूख के सामने। मैंने अर्ज किया आलम तसव्वुर में आका आपने पेट पर पत्थर क्यों बांधे, आपकी बेटी के लिए जन्नत से खाने आ जाएं, आपके नवासों के लिए जन्नत से जोड़े आ जाएं, आका फिर आपको पेट से पत्थर बांधने की जरूरत क्या थी, आप चाहते तो जन्नत से खाने आ जाते। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आलम तसव्वुर में जवाब दिया, नादान तू नहीं जानता, अगर कल मोहम्मद पेट पे पत्थर बांध के इस्लाम की हिफाजत ना करता तो इस्लाम के चाहने वालों को, मोहम्मद के उम्मतियों को दर्स कहां से मिलता, अगर उन्हें भूखे रहना पड़े इस्लाम के लिए तो सबक कहां से मिलता, वो मेरी इस तारीख को पढ़ेंगे, मेरे इस अमल को पढ़ेंगे, सबक याद आ जाएगा, उन्हें दर्स मिल जाएगा। जब हमारा नबी भूखा है करके इस्लाम की हिफाजत करता है, जब हमारा नबी पेट पे पत्थर बांध के इस्लाम की हिफाजत करता है, तो फिर हमें कौन सी परेशानी। जाबिर ने जब पत्थर देखे, अर्ज की आका मैं घर जाना चाहता हूँ, इजाजत दे दें। आका ने इजाजत दे दी। अब जाबिर गए अपने घर, और अपने घर जाने के बाद अपनी बीवी से फरमाया, मेरी प्यारी बीवी कुछ है घर में खाने के लिए। आपकी बीवी ने कहा, अर्ज की सरताज रुकिए मैं लेके आती हूँ। वो बोरी उठा के लाई अंदर से, और अंदर से लाके बोरी को वापस पलटा, उसको झाड़ा, तो उसमें से 5.25 किलो जो निकले। कितने? 5.25 किलो जो निकले। आपने फरमाया मेरी प्यारी बीवी बस यही है कि हाँ सरताज यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, एक छोटा सा बकरी का बच्चा और कुछ नहीं है। आपने फरमाया मेरी प्यारी बीवी तुम इन जो को पीसो, मैं बकरी के बच्चे को ज़िबा करता हूँ, उसकी बोटियां बनाता हूँ। अब आपने जो को पीसा, हज़रत जाबिर ने उन बकरी के बच्चे को ज़िबा करके बोटियां बनाई। बनाने के बाद इरशाद फरमाया मेरी प्यारी बीवी मैंने आज नबी के पेट पे 3 पत्थर बंधे हुए देखे, मैं नबी की बारगाह में जा रहा हूँ, नबी की दावत करके आ रहा हूं, इतने तुम खाने को तैयार करो। आपने अर्ज किया मेरे सरताज जा रहे हैं, आप जाइएगा, लेकिन याद रखिए इसके सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। खंदक पे बहुत लोग हैं, नबी के कान में कहिएगा, इशारे से कहिएगा, ज्यादा लोगों को लेकिन आए, नबी आ जाए 1-2 साहबा को और साथ में ले आए, उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है खिलाने के लिए। हज़रत जाबिर गए और जाकर के नबी के पास पहुंचे और नबी के कान में अर्ज किया आका मेरे यहाँ 5.25 किलो जो है, एक बकरी का बच्चा है, मैंने उसको ज़िबा किया है, आपकी दावत करना चाहता हूँ। आका आपके पेट पे 3 पत्थर बंधे, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन आपके पेट पे पत्थर बर्दाश्त नहीं कर सकता। आका चले मेरे यहाँ पर चलें, खाना खा ले चल करके, 1-2 सहाबा को साथ लेकर के चलें, लेकिन वहारे नबी के दीवानों, नबी की अजमतों पे कुर्बान जाओ, नबी की शान पे कुर्बान जाओ, वो हमारे नबी गुलामों को कैसे भूल सकते हैं। आका ने फरमाया खंदक वालों खंदक खोदना बंद करो, जाबिर ने तुम्हारी दावत की है, चलो जाबिर के यहाँ खाना खाने चलो।
तो जाबिर परेशान, मौला मैं कहाँ से खिलाऊंगा, ये तो हजारों की तादाद में लोग हैं, मैं कहाँ से खिलाऊंगा, मेरे पास तो थोड़ा सा खाना। इसी सोच में डूबे हुए जा रहे हैं। नबी ने फरमाया जाबिर जाओ, जल्दी से जाओ और अपनी बीवी से कहना कि जब तक मैं न पहुंचूं चूल्हे से हांडी को ना उतारें और रोटियां ना लगाएं। अल्लाह अकबर। है जाबिर गए और जाकर अपनी बीवी को बताया। नबी ने ऐसे ऐसे ऐलान कर दिया, और नबी आ रहे हैं, नबी ने ये हुक्म दिया है। आप मेरे प्यारे भाई, अब नबी पहुंचे, इस्तिकबाल किया। नबी सबसे पहले हांडी के पास पहुंचे। नबी हांडी के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद अपना थोड़ा सा थूक आका ने हांडी में डाल दिया। सुभान अल्लाह। जो कहता नबी हमारी तरह वो अपनी बीवी के सामने अपना थूक हांडी में डालकर दिखाए। कितने चप्पल फिरेंगे कि सर के बाल खत्म हो जाएंगे। बीवी तेरा थूक बर्दाश्त नहीं कर सकती, तेरी औलाद तेरा थूक बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्यों? इसलिए कि हमारे और आपके थूक में जहमत है, बीमारी है, वबा है, लेकिन नबी के थूक में शिफा है, नबी के थूक में रहमत है। कसम खुदा की, हांडी में थोड़ा सा थूक डाला और थोड़ा सा थूक नबी ने आटे में डाला। जी जी। कितना आटा था? 5.25 किलो। याद है ना? 5.25 किलो। गोश्त भी इतना ही होगा, 5.25 किलो। कितने आदमी खा लेंगे उसको? चंद आदमी खा सकते ना, लेकिन थूक की बरकत देखिए। सुभान अल्लाह। अब रोटियां लगने शुरू हुई हैं। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, लोगों के सामने खाना उतरने लगा, लोग खाते रहे, तमाम सहाबा ने खा लिया, नबी ने भी खा लिया। और जब सब खा के फारिग हो गए, नबी ने फरमाया जाबिर तुम भी खा लो। इरशाद फरमाते हैं मैंने भी खाया, मेरी बीवी ने भी खाया। नबी ने फरमाया जाबिर मदीने में भूख से लोग निढाल हैं, मदीने वाले को खाने की जरूरत है। जाबिर जिसके यहाँ पहुंचाना चाहते हो पहुंचा दो। आप फरमाते मैंने पहुंचाया भी। मेरे प्यारे भाइयों, लेकिन जब जाबिर से पूछा गया, ए जाबिर ये तो बताओ तुम्हारे खाने की हालत क्या रही? जाबिर फरमाते हैं ना तो मेरी एक बोटी कम हुई और ना मेरा आटा कम हुआ। आटा भी 5.25 किलो बच गया और गोश्त भी उतना ही बच गया। और पूछा जाबिर ये तो बताओ खाने वाले कितने थे? जाबिर फरमाते 1000 सहाबा ने मेरे घर पे खाना खाया। 1000 लोगों ने खाना खाया। ये नबी के थूक की बरकत है, ये नबी की दुआ की बरकत है। नबी का थूक आटे में पड़ जाए, 1000 सहाबा खाना खा ले, लेकिन आटा कम नहीं होता। नबी हांडी में थूक डाल दे, 1000 सहाबा खाना खा ले, लेकिन बोटी एक भी कम नहीं होती। नबी के थूक की बरकत है। तो मेरे प्यारे, हम नबी की तरह कैसे हो सकते हैं? शायर कहता है शान मोहम्मद कुछ तो दिखाओ, फिर कहना हम जैसे थे, पहले उन जैसे बन जाओ, फिर कहना हम जैसे थे। उन पर तो नाजिल फरमाया खालिक ने कुरान तमाम, तुम कोई आयत ही दिखलाओ, फिर कहना हम जैसे थे। और आला हजरत से पूछो तो आला हजरत कहते हैं सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे वस्तो ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। आखिर रिज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे।